Hello guys, welcome to my YouTube channel Education for All. In the previous video we will learn development and growth, and now in this video we will learn development, growth and maturation. तो बेसिकली मैच्योरेशन क्या है? इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस जो होती है उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। यानी कि फिजिकल चेंजेस आना किसी पर्सन में, उसकी हाइट वेट में चेंजेस आना, इंटेलेक्चुअल यानी कि उसकी कॉग्निटिव में चेंजेस आना, उसके मेंटल लेवल, मेंटल प्रोसेस में चेंजेस आना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में चेंजेस आना, एंड इमोशनल प्रोसेस। इमोशनल मीन्स इमोशनल में हम एडजस्ट करना सीखते हैं किसी भी सिचुएशन में बच्चा किस तरीके से टैकल कर रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है और कब यूज करना है, ये उसकी मैच्योरेशन का डेवलपमेंट को शो करता है। तो मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैच्योरेशन जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है टोटली। अब नाउ ग्रोथ सच अ चेंजेस विच वी कैन सी और मेजर। ग्रोथ क्या होती है? एक ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ही होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी की हाइट बढ़ रही है, तो क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो आप मेजर इसको। किसी की आईज मोटी है, किसी की छोटी है, किसी की ब्राउन है, किसी की, तो ये क्या है? आप उसको देख भी पा रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ इसकी आईज तो ब्लैक है, इसकी ब्राउन है। तो ये सब क्या है? ये हमारा ग्रोथ में आता है। जो भी हमारे फिजिकल चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमारी ग्रोथ में आते हैं। हमारी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, हम कितने बड़े हैं, हमारी लेंथ कितनी है, हमारी हाइट कितनी है, ये सब जो भी मेजरमेंट सारी प्रोसेस है वो ग्रोथ में आ जाती है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएड, एमएड, नेट, टेट जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उन सभी में ये पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? ग्रोथ क्या होती है? हमारी क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सके। तो ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं ना, किसी की लेंथ कितनी है, किसी की हाइट का कितनी है, तो ये आप मेजर कर सकते हो। तो ये क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर। जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। मतलब क्या डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो? नो, आप डेवलपमेंट को कभी मेजर नहीं कर सकते हो। नाउ लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, एक और है कि डेवलपमेंट हमारा वाइड टर्म होता है, तो ग्रोथ जो है वो इसी का पार्ट होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नेचर तो होता ही, क्वांटिटेटिव भी हो जाता है। ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ में केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे कि इसमें फिजिकल, ये जो ग्रोथ का था ना, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल लेवल पर जो एस्पेक्ट्स इंक्लूड होता है ग्रोथ में, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट में भी आता है। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव तो होता ही है, ये क्वांटिटेटिव भी हो जाता है ग्रोथ की वजह से, क्योंकि ग्रोथ इसी का पार्ट हो जाती है। फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल सारे डेवलपमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो डेवलपमेंट वाइड टर्म है, क्वालिटेटिव नेचर है, और इसमें क्या होता है? लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ये लिमिटेड होती है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट्स पर ही बेस्ड होती है, इसलिए लिमिटेड है। इसमें इट रेफर्स टू ऑल चेंजेस, सभी चेंजेस होते हैं इसमें। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी ग्रोथ में भी चेंजेस आते हैं। किसी भी पर्सन की हाइट, वेट, ये सब लेंथ बढ़ती घटती रहती है। कॉग्निटिव चेंजेस भी आते हैं, यानी कि मेंटल लेवल पर बच्चा किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, मेंटल प्रोसेस किस तरीके से होती है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उस बच्चे का। इमोशनली वो किस तरीके से चीज़ों को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, और कहाँ पर अपने इमोशंस को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। सोशल में यानी कि अपनी सोसाइटी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए वो अपना यूज़ कर रहा है। इसमें कल्चरल डेवलपमेंट भी आ जाता है डेवलपमेंट में। सोसाइटी में हम रहते हैं
तो सपोज हम इंडियन सोसाइटी में हैं तो इंडियन सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं वो वेस्टर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो ये उनका डेवलपमेंट ही है। कल्चर डेवलपमेंट में क्या होता है, हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अदर वाले अदर कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये डेवलपमेंट होता है। किसी ने सिखाया तो नहीं है, हम अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, जिस भी सोसाइटी में बच्चा रहता है। और कल्चर डेवलपमेंट, रिलीजन डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। रिलीजन में क्या होता है कि हम अपने अपने रिलीजन में बंधे हुए हैं। कोई बच्चा होता है उसका परमानेंट, उसको क्या पता उसका क्या रिलीजन है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है तो फिर अपने रिलीजन में ही डेवलपमेंट करना सीख जाता है। मतलब उसका जो डेवलपमेंट है उसका रिलीजन पर ही बेस्ड हो जाता है। जैसे कि वो हिंदू का बच्चा है तो वो हिंदू वाले रिलीजन को फॉलो करता है, लाइक वो गॉड की पूजा करेगा। अगर वो मोमडन है तो वो क्या करेगा, अल्लाह को पूजेगा। इस तरीके से उसका रिलीजन डेवलपमेंट होता है। लेकिन छोटा जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन बड़े होके वो अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से सब चीजें सीखता है और उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ स्टॉप्स ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ को हम एक जो निश्चित समय उस पर रुक जाती है। 17-18 के बाद किसी की हाइट वेट नहीं बढ़ता है, वेट तब भी बढ़ जाता है लेकिन हाइट सेम हो जाती है। आईज का मूवमेंट भी हो, मतलब आईज वगैरह जो जितना है उसका साइज उतना ही रहता है। मतलब जब जो छोटा बच्चा इन्फेंसी टाइम में होता है तो उसके आईज, ईयर, नोज और उसकी जो सारे बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड है, उसके पैर हैं, वो सब भी चेंजेस आते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। फिर एक टाइम पीरियड बाद वो हमेशा तो नहीं बढ़ते। जैसे 17-18 का चाइल्ड हो गया तो उसके बाद वो नहीं बढ़ते, वो उतने ही रहते हैं ना, परमानेंट हो जाते हैं। तो ग्रोथ क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल डेथ। जब तक डेथ नहीं होती तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। यानी कंसेप्शन टू डेथ, ये हमारा डेवलपमेंट है। कंसेप्शन यानी माँ के गर्भ से लेकर और डेथ तक जो भी बच्चा सीख रहा है वो डेवलपमेंट में आता है। इसको बूम टू टॉम भी कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, इसमें ऑर्डरली चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, इसको आप मेजर कर सकते हो ग्रोथ को, क्योंकि हाइट वेट तो ऑब्वियसली आप मेजर कर सकते हो, आईज का साइज देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, ईयर, किसी के हेयर का लेंथ कितना, ये सब मतलब फिजिकली जो भी बॉडी में है वो आप मेजर कर सकते हो। तो ग्रोथ क्या है, आप मेजर कर सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, उसको असेस्ड कर सकते हो। क्या किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप मेजर कर सकते हो? नो। कितना सीखा किसी को क्या पता, वो तो हम ओनली ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको असेस्ड कर सकते हैं कि उसका मतलब मेंटल मतलब उसके अंदर कितना माइंड है, मेंटली रिटायर्ड है, डल है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, या इंटेलिजेंट है। तो ये क्या है, हम किसके थ्रू असेस्ड ही कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel Education for All for further videos.